प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। ज्वार के बराबर प्रतिमा बनाने का बहुत पुण्य मिलने का ज्ञान आगम में है, तो वर्तमान में पंचकल्याणक के दौरान छोटी प्रतिमाओं पर निषेध क्यों? वहाँ पर जो उल्लेख किया गया है वो एक महिमा के रूप में किया गया है। कहते हैं ना कि एक परमाणु मात्र भी तुम ग्रहण करोगे तो तुम्हारे लिए मोक्ष नहीं मिलेगा। तो एक परमाणु तो कोई ग्रहण करते ही नहीं, सब स्कंद ग्रहण करते हैं। तो ये उपमाएं कहलाती हैं कि एक बेर के पत्ते बराबर मंदिर और एक चावल के बराबर मूर्ति। चावल के बराबर मूर्ति बन ही नहीं सकती, क्योंकि ना उसमें आँख, कान, नाक आदि शैनी से बनाना संभव नहीं है, और ना ही एक बेर के पत्ते बराबर मंदिर। ये उपमाएं कहलाती हैं। इसलिए कम से कम ये सब छोटी मूर्तियाँ नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि वही जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में स्पष्ट उल्लेख लिखा कि जिसके आँख, कान, नाक ठीक ना हो, ऊर्ध्व गर्दन हो, अधो गर्दन हो, टेढ़ी गर्दन हो, दुबली हो, पतली हो, अंगोपांग ठीक ना हो, तो वो शिल्पी को, दाता को और सूर्य मन देने वालों को तीनों के लिए विनाशक है। इसलिए मूर्ति वही श्रेष्ठ है जिसमें अंगोपांग सब बिल्कुल स्वच्छ स्पष्ट दिखते हों। तो ऐसी कोई मूर्तियां हैं तो 3 इंची से नीचे जब कोई सामूहिक बनाई जाए तो, अन्यथा 7 और 9 इंची से नीचे कोई मूर्ति अलग से बैठाने में ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं बनती, लाभकारी नहीं होंगी, नुकसानदायक होगा। ये भी प्रतिष्ठा पाठों में लिखा है। और ये जो मात उपमा और महिमा के रूप में दिया गया है ऐसा। गुरुवर नमोस्तु। किसी प्रतिमाधारी व्यक्ति का परिवारजन सहयोग न करते हो तो उन्हें किस प्रकार का दोष लगेगा? वो तो परिणाम भोगेंगे। यदि कोई त्यागी वृत्ति का सम्मान नहीं करता तो चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है। और घर में ही त्यागी वृत्ति हो और उसका सम्मान नहीं करते हैं तो उनके दुर्भाग्य हैं। उनको तो अभाग्य मानना चाहिए। ना जाने कितने घरों में कैसे लोग होते हैं जो व्यसनी होते हैं, जुआड़ी होते हैं, नशेड़े आदि आदि होते हैं। तुम्हारे कितने भाग्य हैं कि तुम्हारे घर में कोई वृत्ति है, त्यागी वृत्ति है। अरे ठीक है, मान लीजिए आप कहो महाराज वो वृत्ति भी बहुत परेशान करता है, 16 का झगड़ा, ये झगड़ा। मुझे एक बात बताओ, वृत्ति लोग, कई लोग कहते हैं बच्चे बहू, महाराज ये माँ जी 16 का खाते, पिताजी खाते, ये नाटक बहुत करते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये छू गया, ये छू गया, ये छू गया। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि शराब पीने वाले से ज़्यादा नाटक तो नहीं करते। एक तुम्हारा बाप कोई शराब पी करके घर में आवे, वो जितने नाटक करता है उतने तो नहीं करते। ये थोड़ा मुंह से ही बोलेगी, किसी का सिर तो नहीं फोड़ेगा। शराब पीने वाला तो सिर भी फोड़ देगा। तुलना करो कितने घर ऐसे हैं जिनके माँ बाप, जिनके पिता शराबी हैं, जुआड़ी हैं, बच्चे परेशान हैं। कितने माँ बाप हैं जिनके घरों में ऐसे लोग हैं। तो ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में तो कम से कम वृत्ति है, और वो जो संकलेश कर रहा है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है, अपने धर्म की रक्षा के लिए। मान लो वो छू गया, उसको क्रोध आ गया, तो वो क्रोध, अभी पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज ने कहा कि धर्म के निमित्त से स्मृति समन्वय हारा। धर्म की रक्षा के लिए कभी कोई बात को सोचना, क्रोध करना, ये क्रोध कसाय नहीं है, धर्म की रक्षा के लिए कर रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने घर में थोड़ा सा भी, मैं तो कहता हूँ कि घर में एक रात्रि भोजन त्यागी है तो गर्व करो, 100 लोगों में प्रशंसा करो कि मैं भली रात्रि भोजन त्याग नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी रात में पानी भी नहीं पीते, मेरी माँ रात में पानी नहीं पीती। आज देखो मेरा कितना पुण्य है, हमारे मम्मी पापा बाजार में नहीं खाते। कितने पुण्य हैं, अभाग्य हैं मेरे कि मेरे मम्मी पापा नल का पानी नहीं पीते। अरे भाई, अपने मम्मी पापा को कुएं का पानी ऐसे अभाग्य से भर के लाओ
जैसे भगवान के अभिषेक के लिए ला रहे हैं, महाराज के चौके के लिए। ओहो, कैसे मिलेंगे ऐसे माँ बाप। इस युग में मैं उन बाप का बेटा हूँ जो कुएं का पानी पीते, मैं उन पिता का बेटा हूँ जो बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करते। आज इस युग में बंधुओं ढूंढे से नहीं मिलेंगे, एक आध दो पीढ़ी के बाद ऐसे पिताओं को लोग तरसेंगे। इसलिए थोड़ा सा धर्म के कारण उनका नेचर यदि थोड़ा चिड़चिड़ा होता है तो उनके लिए आप एक्सेप्ट करें और अभाग्य मान के करें। यही तुम्हारी उनका आशीर्वाद, उनका तुम्हारे प्रति भाव। यदि घर में रहते हुए त्यागी वृत्ति ने ये कह दिया महाराज मैं इतना है, हमारे व्रत घर में बहुत अच्छी तरह पलते हैं, इतने बढ़िया पलते हैं कि वो कई लोग कहते महाराज जी हम लोगों के हमारे घर में सब परिवार बेटा बहू इतने अच्छे हैं कि मेरे व्रत इतने अच्छे पलते कि घर छोड़ने का भाव ही नहीं आता, इतने बढ़िया पलते। यही दुआ तुम्हारी है। और जिस माँ बाप में मन में ये भाव आ गया बुजुर्ग में, कहाँ के घर में पैदा हुए मेरे व्रत भी नहीं पला रहे, ये बहुत बड़ा अभिशाप है। इसलिए जिन घरों में त्यागी वृत्ति होते हैं उन घरों को, उन घर वालों से मेरा कहना है कि तुम उनका अनादर करके अपने सारे पुण्य का क्षय कर रहे हो। ऐसी गलती कदापि नहीं करना। गुरुवर नमोस्तु। अगर कोई साधु शिथिलाचारी की निंदा करे तो भक्तों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं, आप परिभाषा ही गलत बना रहे हैं। डाकू को डाकू नहीं कहोगे तो क्या साधु कहोगे? शीतलाचारी साधु को शीतलाचारी तो कुंदकुंद भगवान ने निंदा की। कुंदकुंद भगवान ने निंदा की कि ये पापी, महापापी, मूढ़, अनंत संसारी, नरक जाएगा, निगोज जाएगा, पार्षद जाएगा। कुंदकुंद भगवान निंदा कर रहे हैं पूरे मूलाचार के अंदर, और मूलाचार में और अष्टपावड़ के अंदर। शीतलाचारी को शीतलाचारी कहने में कोई निंदा नहीं है, उसको निंदा कहा ही नहीं गया। नहीं तो सारे मजिस्ट्रेट, सारे पुलिस वाले नीच गोत्र का बंद करेंगे। और स्वयं प्रशंसा करने का अर्थ ही नहीं है कि भाई अपने गुणों का आनंद नहीं मनाए। यदि किसी व्यक्ति को 100 में से 80 नंबर मिले और 90 नंबर मिले, वो अपनी खुशी मनाए कि नहीं? निंदा की परिभाषा लोग नहीं समझ पा रहे। अपने कारण से दूसरे को नीचा दिखाना गुणवान होते हुए भी वो है। पापी को पापी कहना, दुष्ट को दुष्ट कहना, ये तो जिनके अधिकार हैं वो कहेंगे। एक ऐसी स्थिति तो क्या बन जाएगी कि एक पिता से बेटे से कहा बेटा देखो दूसरे के दोष मत देखना, दूसरे के दोष देखने से नीच गोत्र का बंद होता है और अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा पिताजी बहुत अच्छी बात आपकी, बहुत आज आपने बड़ी शिक्षा दी। दूसरे दिन बेटा सिगरेट पीते आया, बोले बेटा ये गंदी बात है, पापा दूसरों के दोष नहीं देखना चाहिए, आपको नीच गोत्र का बंद होगा। आपने कल की कैसेट याद है? अब बोलो भाई, पापा को नीच गोत्र का बंद होगा? साधु जब श्रावकों को संबोधन कर रहा है, यदि वो शीतलाचार पर बोल रहा है, नाम लेके नहीं बोलना। नाम लेके बोलना तो व्यक्तिगत कसाय हो गई। शीतलाचार पर बोलना ये कसाय नहीं है, ये श्रावकों को सच्चे मार्ग पर लगाना और सच्चे गुरु की पहचान बताना है। नाम लेके मत बोलना, पर्टिकुलर नाम लेके नहीं, सीधा एक सीधा बनाओ कि इस प्रकार का जो है ऐसी परिणति होती है। वो निंदा नहीं है, मार्ग की रक्षा है। यदि साधु लोग इस प्रकार की बातें प्रवचनों में नहीं बताएंगे तो श्रावक को अच्छे बुरे का ज्ञान कैसे होगा? और गुणों में ये मत बताओ कि गुण मेरे में है, ये बताओ ऐसा गुण जिसमें है। महावीर स्वामी ने कहा अरहंत कौन है? जो 18 दोषों से रहित है। महावीर स्वामी ने अपने 18 दोषों से रहित पना नहीं बताया कहीं कि मैं 18 दोषों से रहित हूँ। उन्होंने कहा अरहंत 18 दोषों से रहित होते हैं, और यदि मैं हूँ तो मैं भी हूँ। तो ये है, ऐसे निंदा और प्रशंसा से ऐसे से कोई नीच के गोत्र बंद नहीं होते। समझो वहाँ पर क्या भाव है। आपको जो शीतलाचारी साधु आपको लूट रहे हैं,
आपको ठग रहे हैं, आपको उन्मार्ग की तरफ ले जा रहे हैं। यदि इनके संबंध में नहीं चेताया जाए तो बेचारी समाज तो लुट जाएगी, समाज तो लुट जाएंगे। उनको तो बताना ही पड़ेगा, और जो नहीं बताते हैं उनको जरूर बहुत बड़ा अप्रष्टेरपि वक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे धर्मनाशे क्रिया ध्वंसे आदि क्रिया है। इसलिए जहाँ क्रिया का नाश, धर्म का नाश और गलत हो रहा है, वहाँ बताना ये निंदा कदापि नहीं है, इसको निंदा मानना भी नहीं चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। वीतरागी प्रतिमा पर पुष्प रखना कितना उचित है? देखो, सजाना की तो छोड़ो, मुझे तो आज तक किसी आगम में नहीं मिला कि भगवान के ऊपर कोई पुष्प लगाना चाहिए। जहाँ सामान्य रूप से भाषा लिखी है पुष्पारोहण, पुष्पादिक रोहण, तो 8वां अर्घ चढ़ाओ। अकेले पुष्प को ही रखना, चढ़ाना और रखने में बहुत अंतर है। हमें तो अर्घ भी चढ़ाने का लिखा है, दीप भी चढ़ाने का लिखा है। चरणों में दीप चढ़ाता हूं तो चरणों ही में दीप जला दो ना, भगवान के चरणों में जला दो। महाराज के और भगवान को तो ठीक है भैया, पूजा में, एक पूजा में लिखा था, हे भगवान चरणों में दीप जलाता हूं। मैंने कहा ये मार देगा मुझे, कहीं मेरे पैर पे ही जला दिया तो। अब वहां लिखा तो यही है, चरणों में दीप जलाता हूं। और कोई सीधा साधा बच्चा हुआ कोई तो महाराज के, महाराज देखो पूजा में लिखा है, तो पैर पे जला दे। ये सब बातें निकट अर्थ में भी सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। भगवान के चरणों में अकेला पुष्प ही क्यों? जल चंदन अक्षत 8 क्यों नहीं? और चढ़ाने का है, ऐसा अर्घ लिया चढ़ा दिया, नीचे गिर गए, इधर उधर बिखर गए। तुम तो रखते हो, रखना ये तो मुझे किसी शास्त्र में ये नहीं मिला कि भगवान के चरणों में पुष्प रखना चाहिए। रखने की बात कह रहा हूं, चढ़ाने की बात आई तो बस पुष्प वहीं चढ़ाने की बात आई है। काम बाण विध्वंसनाए पुष्पम निरुपामति स्वाहा। किसी भी आगम में बता दीजिए पुष्प रखने की बात, कहीं भी आप बता दीजिए। बहुत अच्छी तरह पूछ रहा हूं, पुष्प रखने की बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसकी कह रहा हूं? रखने की। अब रही बात चढ़ाने की, तो जब पूजा कर रहे हो तो पुष्पम निरुपाम, काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामति छा, वहां चढ़ा दिया, मान लीजिए चढ़ा दिया। तो चढ़ाने के बाद जब सारी द्रव्य पूजन के बाद हटा दी गई तो पुष्प क्यों नहीं हटाया? वो भी तो निर्माण है। चलो चढ़ा दिया, कोई बात नहीं, सारा अर्घ भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। लेकिन वो पूरी द्रव्य वहां भगवान के पास 24 घंटे पड़ी रहती है या हटा देते हो? जब सारी द्रव्य हटा दी तो पुष्प भी एक चढ़ाई तो था, काम बाण विध्वंसनाय, सब द्रव्य के समान, उसको भी हटा देना चाहिए। रखने की बात तो अपने दिगंबरों में तो मैंने कहीं पढ़ी नहीं, श्वेतांबर आदि संप्रदाय में आती हो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन दिगंबरों में तो श्रृंगार की कोई बात नहीं आई, रखने की कोई बात नहीं आई। चंदन भी भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, जैसे चंदन है चढ़ा दो, मान लीजिए। पहली बात तो चढ़ाने का उल्लेख है नहीं, जो है वो चंदनादि शब्द का प्रयोग किया, पुष्पादिक शब्द का प्रयोग किया। अर्घ भी चरणों में अर्घ चढ़ाता हूं, ऐसा लिखा है शास्त्र में। जैसे किसी व्यक्ति से कहा किसी ने, यहाँ क्या खेल रहा है? महाराज के चरणों में बैठ थोड़ा देर। ऐसा बोलते हो आप लोग कि नहीं? बोलो सुभाष जी, बोलते हो? तो बच्चा सीधा साधा है, वो आया सीधा टेबल पे चढ़ते महाराज के यहाँ बैठ गया। बोले क्यों? बोले पापा ने कहा महाराज के चरणों में बैठ। लेकिन बोलोगे तो यही बोलने में आता है। इसी प्रकार ये बोलने में आता है कि भगवान के चरणों में चढ़ाता हूं, भगवान के चरणों में मैं अपना माथा रखता हूं। ये सब भक्ति के शब्द हैं, और इसलिए चढ़ाना है तो 8वां द्रव्य भी चढ़ाना चाहिए, लेकिन अकेला फिर भी ठीक है। मैं 1% पे इस पर एग्री होता हूँ। चंदन चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिए, कोई बात नहीं। चरणों में चढ़ा दिए, ये भी कोई बात नहीं। लेकिन चरणों में चढ़ाने के बाद जब सारी द्रव्य हट गई तो चंदन भी हट जाना चाहिए। मान लो तुमने अर्चना की थी तो 8वां द्रव्य से अर्चना की थी, शास्त्रों में लिखा, पूरे शास्त्र में लिखा, पुष्प नैवेद्य दीप धूप से भगवान के चरणों की अर्चना करना, चर्चना लिखा है शास्त्रों में।
दीप धूप जल चंदन अक्षत पुष्प नई देवों से भगवान के चरणों को चर्चना, भगवान के चरणों की अर्चना करना। चलो चढ़ा दिए। तो जैसी सारी द्रव्य हट गई, ऐसे चंदन भी हट जाना चाहिए, पुष्प भी हट जाना चाहिए, और भगवान को वीतरागी बने रहना चाहिए। लेकिन अब तो चंदन कब चढ़ाना चाहिए? संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपहंति स्वाहा। यहाँ तो पूरी पूजा हो गई, अभिषेक हो गया, शांति पाठ हो गया, विसर्जन हो गया, उसके बाद फिर टिपकी लगाना। देखो भाई, मैं जो पढ़ा है, चर्चना अलग चीज है, और पूजा विसर्जन के बाद फिर टिपकी लगाना। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आई। चंदन से चर्चना ठीक है, पूजा कर रहे थे, चंदन की बारी आई, संसार ताप विनाश है, चलो पैरों में लगा दिया, 1 मिनट सोच लो। लेकिन उसके बाद पूजा के बाद सब द्रव्य हटी तो वो भी हट जाना चाहिए। 24 घंटे लगे रहना या रखना, भाई मेरी समझ में बात नहीं आई। मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आगम में कहीं भी ऐसी बात नहीं मिली कि चंदन लगाना चाहिए और फूल रखना चाहिए। चढ़ाने की बात तो जो बात आती है मैंने आपको बोल दी, तो मैंने तो नहीं पढ़ा। वहाँ रखने की बात यदि आती है तो भाई उसमें तो वीतरागता पर विचार करना ही चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। कोई दान दाता राशि की घोषणा कर आधी राशि देता है और बकाया आधी राशि अन्य मंदिर में देता है, तो उसे क्या दोष लगेगा? बहुत बड़ी चीज है। किसी दुकान की उधारी दूसरी पड़ोसी वाले के दो। जो दान जहां बोला है वहीं ही देना पड़ेगा, अन्यथा वो बराबर निर्माल का दोष बनाया जाएगा। तुमने अपना किसी के यहाँ से माल लिया और उधारी के लिए कहा भैया आधी उधारी तुम्हें दूंगा, आधी पड़ोसी को दूंगा, तो वो तो वहाँ बकाया मानी जाएगी नहीं। हाँ, यदि वहाँ की कमेटी कह देती है कि भाई मैं आपका कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, आप अपना दान कहीं भी दे सकते हो, लेकिन वहाँ काम लगा हो और दूसरा मंदिर बन रहा है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। क्योंकि मुंगावली के लोग तो प्रायः कोई भी काम करते हैं मेरे से पूछ के करते हैं, क्योंकि कारण उसका एक ही है, आचार्य श्री से की आज्ञा से जब मेरा बिहार हुआ सन 1988 में, पहला चतुर्मास मुंगावली में ही हुआ था। तब से लोग जुड़े हैं, पूछ के करते हैं, कोई बात होती है तो पूछ लेते हैं। दूसरे मंदिर की अभी मेरे सामने कोई चर्चा नहीं आई, एक नई चर्चा है, संभवतः ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बस इतना ही है कि बस जो मंदिर आपने पहले किया है उस मंदिर को आप पहले पूरा कीजिए, अपना दान वहाँ पूरा दीजिए, उसके बाद यदि तुम्हें देना है तो मर्जी तुम्हारी है। वहाँ तो जो दान बोला है वो तो देना ही चाहिए। और वो मंदिर बहुत अच्छा पाषाण का बन रहा है। सारे लोगों से मेरा कहना है मुंगावली के, इस मंदिर को सपना तन मन धन सब लगा करके एक ऐसा एक ऐतिहासिक ऐसा एक बढ़िया पाषाण का मंदिर बना रहे हो, जिससे तुम्हारी मुंगावली का गौरवान्वित होगे, मुंगावली का समाज का नाम ऊंचा उठेगा और बहुत विशाल मूर्ति उस मंदिर में बैठने वाली है। इसलिए छोटे मोटे राग देशों को छोड़ करके उस बड़े मंदिर को बनाओ। मंदिर किसी का नहीं, आज कमेटी में कोई है, कल कमेटी में कोई रहेगा। भगवान तो आज भी है और कल भी रहेगा। गुरुवर नमोस्तु। जीव नरक गति की ओर जाता है तो वह उद्धर्वगामी क्यों हो जाता है? जब कर्मों का भार जिस पे है तो कर्म जहाँ ले जाता है वहीं डलता है। सीधी बात, कोई भी चीज़ का पतन ढाल की तरफ होता है। जब कोई वजनदार वस्तु होती है तो ढाल की तरफ लुढ़कती है, ऊपर की तरफ नहीं जाती। वजनदार वस्तु ऊपर जाएगी कि नीचे को जाएगी? तो जब व्यक्ति पाप के भार से युक्त होता है तो आत्मा को भी वो नीचे ही लुढ़का के ले जाता है, पाप का भार वाला व्यक्ति ऊपर नहीं जाता। ये तो सीधा सा सिद्धांत है कि कोई भारी पत्थर है और कहीं पर है तो वो अपने आप ऊपर नहीं उठेगा, वो नीचे जाएगा। लेकिन कोई कर्म के भार से रहित है, उन जीवों के लिए कहा है जीव का स्वभाव ऊर्ध्व गति है। सुधा प्रश्नोत्तरी।